लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस बियॉन्डर्स की रहस्यमय दुनिया, जहाँ पर ह्यूमंस पोषण लेते एंड पावरफुल बन जाते। ह्यूमंस पोषण लेने के बाद वो बियॉन्डर्स बन जाते हैं। बियॉन्डर्स यहाँ पे एक डिवाइनिटी पाथ के ऊपर चला जाता है। इस दुनिया के ऊपर 22 पाथ से एंड 9 सीक्वेंस है। एंड मैं आप सभी लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पे दूसरे एनिमी के ऊपर क्या होता था कि लेवल 1 से ज़्यादा अगर आप लेवल अप करोगे तो आपका पावर बढ़ता रहेगा, लेकिन इस एनिमी के ऊपर यहाँ पे 9 सीक्वेंस है। आपका सीक्वेंस जितना कम होगा आपके पास ज़्यादा पावर होगा। यानी कि अगर आपके पास सीक्वेंस नंबर 1 है तो आपके पास ज़्यादा पावर है, एंड ज़्यादा पावर वाले को यहाँ पे गॉड की पावर भी मिलता है। एंड ये पूरे सिस्टम को पाथ ऑफ डिफाइन कहने लगते हैं। ठीक है, एपिसोड की शुरुआत होती है साल 1349 सितंबर 9 से, जहाँ पर हमें टिंजन सिटी को दिखाया जाता है। एंड टिंजन सिटी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सा महल था। एंड हमें दिखाया जाता है एक आदमी के साथ यहाँ पे मॉन्स्टर लड़ाई कर रहा है, जहाँ पर ये मॉन्स्टर ये आदमी को बुरी तरीके से तबाह कर देता है एंड ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के बाद ये पूरे सिटी को यहाँ पे तबाह कर रहा था यहाँ पे ये मॉन्स्टर। तभी हमें यहाँ पे एक अलग सीन दिखाया जाता है यहाँ पे, यानी कि 28 ऑफ जून साल 1349, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को यहाँ पे अचानक से होश आता है। एंड वो लड़का समझ में नहीं आ रहा था उस लड़के को कि आखिरकार वो कहाँ पे आ चुका है। एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर ये लड़का बैठे हुए थे टेबल के सामने। एंड वो लड़का जैसे यहाँ पे आँख खोलता है उसके सामने एक गन थी एंड एक बहुत ही ज़्यादा ब्लड थी, जिसे देख कर के ये लड़का डर जाते। उसके सिर के ऊपर अचानक से एक छेद आता है, जो कि वो छेद अचानक से मतलब भर जाते एंड उसके सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। उसे दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से कोई उसे क्लाइन कह के बुलाता है। फिर यहाँ पे क्लाइन क्या करते हैं कि वो जो है अपने आप को शीशे में देखता है। फिर उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है एक नया बॉडी के अंदर, यानी कि वो किसी और की बॉडी के ऊपर आ चुका है। एंड वो सोचने लगते कि आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे आया, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे दूसरे सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर भेंच और नाया यहाँ पे उसकी बॉडी मिल चुका है एंड ये लोग एक्चुअली मर चुका है। एंड ये लोग जो है क्यू यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री ग्रेजुएट बंदा था। यहाँ पे पुलिस वगैरह आए हुए थे एंड पुलिस को यहाँ पे एक पिक्चर मिलता है जहाँ पर भेंच और नाया के साथ क्लाइन भी मौजूद था। क्लाइन जो इसका दोस्त था, क्लाइन के मम्मी और पापा मरने के बाद क्लाइन जो है अब सिबलिंग्स के साथ रहता है एक अलग जगह पे। एंड यहाँ पे एक पुलिस कहने लगती है कि शायद से बियॉन्डर ने किसी को ख़त्म किया या फिर बियॉन्डर को जो है किसी ने मार दिया, इसीलिए जो है ये सारी चीज़ हो रहा है। एंड शायद से इसीलिए जो है कुछ बॉडी ट्रांसफ़र वगैरह हो चुका है। अब आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्लाइन के बॉडी का तो एक्चुअली जो आ चुका है, जो है यहाँ पे फ्यूचर से पास्ट में आ चुका है। जो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाया था क्योंकि वो फाइनली यहाँ पे क्लाइन के बॉडी के ऊपर आ चुका है। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है पीछे से क्लाइन की छोटी बहन मेलिसा आ जाती है। एंड आने के बाद क्लाइन से पूछने लगते हैं कि तुम आखिरकार क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। यहाँ पे क्लाइन के बहन जो है वहाँ से जाने लगते हैं। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, यहाँ पे वो जो सारे पिस्तौल थी वो यहाँ पे मतलब बंकर के अंदर छुपा लेता है। एंड यहाँ से जो जाने लगते बाहर कुछ मतलब शॉपिंग वगैरह करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं जो को यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चलता है उसे, यहाँ पे जो मतलब जो यहाँ पे वो सारे चीज़ देख रहा था, जो यहाँ पे मतलब सिटी देख रहा था, जो पूरा किंगडम देख रहा था, उसे सारी चीज़ धीरे धीरे करके याद आने लगती है। लेकिन अचानक से जो को पता चलता है कि शायद से उसके कोई पीछा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो क्या करते हैं यहाँ पे बहुत ज़ोर से मतलब चलने लगते हैं। लेकिन अचानक से उसे पता चलता है कि शायद से उसके पीछे कोई आ चुका है, इसीलिए वो अपने बंदूक को यहाँ पे निकालते हैं एंड वो यहाँ पे उसे मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक जोकर जैसा बंदा आता है एंड उसे जो है अपने शो के ऊपर जाने के लिए इन्वाइट कर रहा था। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है जो वहाँ से फीस से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि शायद से उसके पीछा अभी भी कर रहा है, इसलिए जो यहाँ पे जल्दी जल्दी क्या करते हैं टेरा ट्रेडिंग वाले शॉप के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी। एंड उसे पता चलता है कि शायद से ये उसकी दुकान के ऊपर पहला कस्टमर है, इसलिए उसे फ्री कार्ड दिखाना चाहते हैं। अब ये लड़की क्या करते हैं कि कार्ड की मदद से यहाँ पे अपने फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट को जो है दिखा दे सकता है, यानी कि वो दिखा सकता है। यहाँ पे जो कहने लगता है कि चलो मैं देखने वाला हूँ, यहाँ पे तीनों कार्ड को स्वाइप करते हैं, तीनों कार्ड उसके सामने रख देता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट को जो है जो चुनता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि द फुल, यानी कि द न्यू बिगिनिंग्स, एंड ये कार्ड नंबर था 0। लेकिन अचानक से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस दुकान की मेन मालिक आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये लड़की तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये लड़की जो एक्चुअली काम करने वाली लड़की थी। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो को यहाँ पे मतलब जिसने पीछा कर रहा था जो कि वो यहाँ पे फाइनली इस दुकान के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए जो वहाँ से भाग जाते हैं। जो फाइनली अब घर के अंदर चले जाते हैं एंड वो जाने के बाद यहाँ पे फिर से वो यहाँ पे मतलब रिचुअल करने की कोशिश करता था कि शायद से वो जो है फिर से अर्थ वाली दुनिया के ऊपर वापस चले जाए। यानी कि उसे पता लगता है कि मतलब वो आखिरकार यहाँ पे क्यों आया है, ये सारी चीज़ जो सोच रही थी
लेकिन फाइनली जो को पता चलता है कि मैं तो हूँ यहाँ पे मतलब खाना वगैरह खा रही थी अपने दोस्त के साथ, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ रिचुअल्स वगैरह किए थे, शायद से मैं उसकी वजह से मैं यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे दोबारा करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अचानक से में दिखाई जाती है इसके सिर के ऊपर दर्द होने लगता है सिर के अंदर, एंड ये लड़का गिर जाते हैं एंड उसके घर के अंदर अचानक से रेड जैसे मतलब रोशनी आने लगते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाई जाती है जो अचानक से एक ऐसी डिवाइन के ऊपर जा चुका था, एक ऐसी मतलब डायमेंशन के ऊपर जा चुका था जहाँ पर मतलब फॉगी था। वो यहाँ पे आने के बाद कहने लगती कि आखिर मैं यहाँ पे कहाँ पे आ चुका हूँ, मैं शायद से एक डिवाइन रियल एम के ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं अपने फॉग की मदद से यहाँ पे मतलब फॉग को यूज़ करते हैं एंड वो यहाँ पे सारी सारी चीज़ों को मतलब बुला लेता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक लड़की जो है यहाँ पे मिरर को सामान कर रही थी, एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है समंदर के ऊपर एक लड़का था जो कि यहाँ पे कुछ सामान कर रही थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फॉग की मदद से, यानी कि फॉगी की वजह से यहाँ पे ये लड़का जो इन दोनों लोगों को सामान कर लेता है उसके सामने, एंड ये दोनों लोग भी उस डायमेंशन के ऊपर आ जाते हैं। अब ये दोनों लोग जो इसके थोड़ा सा नीचे था, तो इसलिए ये दोनों लोगों को लग रहा था कि शायद से जो इनका कैप्टन है शायद से इस दुनिया की मालिक है। लेकिन जो यहाँ पे क्या करते हैं अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उस फॉग की वजह से शायद से सारी चीज़ हो रहा था, क्योंकि वो एक अलग फॉगी दुनिया के ऊपर आ चुकी थी। अब फॉग की वजह से यहाँ पे सारी चीज़ों को मतलब बना लेते हैं, यानी कि अपने आप महल बन जाते हैं। फिर यहाँ पे एक और चुटकियों में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चेयर आ जाते हैं एंड उसके सामने टेबल वगैरह आ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो है इसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे ये लड़की कहने लगती है तो क्या फाइनली आप यहाँ पे इस डिवाइन का रियल एम का हेड हो। यहाँ पे जो मतलब कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि उसको पता नहीं लग रहा था कि आगे यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे ये लड़की कहने लगती है कि आपका नाम क्या है। अब यहाँ पे जो कहने लगती कि मैं यहाँ पे जो भी नहीं हूँ, तो अब तो मैं यहाँ पे क्लाइंट के अंदर हूँ, तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे जो क्या करते उसका नाम बताते हैं द फूल, और यहाँ पे द फूल बता देता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली उसको कार्ड में मिला था। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद ये लड़की कहने लगती कि मैं भी जो है बियॉन्डर बनना चाहता हूँ, तो बियॉन्डर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो कहने लगती कि जो को तो एक्चुअली ये सारी चीज़ पता नहीं है। तो जो उस एक और आदमी था, मतलब एक लड़की थी एक लड़का था, तो उस लड़के से कहने लगती कि आखिरकार तुम बताओ। यहाँ पे लड़का कहने लगता कि तुम्हें जो है इसलिए तुम्हें चार्ज पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये लड़की कहने लगती कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन तभी ये लड़का कहने लगता कि तो फिर तुम्हें रॉयल फैमिली के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लड़की कहने लगती मैं ये भी नहीं करूँगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो कहने लगते कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ एंड अपना नाम बताओ। तभी यहाँ पे लड़की क्या करते, लड़की का नाम यहाँ पे बताते हैं। अब लड़की का नाम था यहाँ पे जस्टिस, तो लड़की यहाँ पे अपना कोड नेम जस्टिस बताते हैं, लड़का जो है अपना कोड नेम यहाँ पे द हॉन्ट मैन बताते हैं, एंड यहाँ पे जो है उसका कोड नेम यहाँ पे द फूल है। अब यहाँ पे ये लड़की कहने लगती कि हमें मिलते रहना चाहिए एंड हम जो है यहाँ पे मिलते रहना चाहिए एंड हमें मिलना भी चाहिए। तो यहाँ पे ये लड़का कहने लगता कि हम यहाँ पे हर रोज़ तो नहीं मिल सकते। लड़का जब मैंने सोचने लगता है जो कि अगर मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ हर रोज़ मिलूँगा तो शायद से ये मेरे को पहचान लेगा। इसीलिए लड़का क्या करते कि यार हम लोग जो है हर मंडे यहाँ पे शाम के 3 बजे मिलूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लड़की एंड ये लड़का उससे कुछ पूछने जाता, लेकिन तभी उससे पहले ये लड़के को दिमाग के ऊपर कुछ मतलब अजीब सा बिहेव कर रहा था ये लड़का, मतलब जो एंड उसके सिर बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था, सिर के अंदर उसे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। इसलिए ये लड़का वो बोलते लगता है कि अब मीटिंग को ख़त्म करते एंड ये लड़का वहाँ से जाने लगते। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से ये लड़का घर में आ जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसके घर के अंदर यहाँ पे पुलिस आ चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है ये वही लड़का था जो कि एक्चुअली यहाँ पे जो को पीछा कर रहा था। असल में ये पुलिस थी, इसका नाम था लियोनार्ड एंड जिसके साथ स्मिथ भी मौजूद थे। अब यहाँ पे लियोनार्ड आने के बाद कहने लगते कि यार तुम्हें कुछ पता है भेंच और राया के बारे में, क्योंकि भेंच और राया मर चुका है एंड भेंच और राया के जो फोटो थी उसके ऊपर तुम्हारा भी फोटो था। अब यहाँ पे क्लेइन एक्चुअली जो थे, तो जो को पता नहीं लग रहा था कि असल में यहाँ पे चल क्या रहा है। अब यहाँ पे लियोनार्ड क्या करते हैं, वो जो मतलब एशियन नोटबुक थी जो कि एक्चुअली अगस्टस फैमिली का था, उसको देखता है एंड उसके ऊपर एक मतलब ब्लाडी हैंड था जिसे देख कर ये पुलिस कहने लगती है ये क्या है। तभी यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक दिन मेरे साथ आप सब लोग मर जाओगे। तो जिसे देखने के बाद लियोनार्ड यहाँ पे क्लेन से पूछने लगती है आखिर ये सारी चीज़ है क्या। क्लेन कहने लगते कि मुझे तो नहीं पता आखिर ये सारी चीज़ क्या है। लेकिन तभी आप स्मिथ क्या करते हैं कि क्लेन को लेकर के एक अलग जगह पे लेके जाते हैं। यहाँ पे अचानक से क्या होता है कि क्लेन को कुछ पता नहीं लगा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। स्मिथ यहाँ पे क्लेन को एक ऐसी जगह के ऊपर लेके आए थे, लेकिन अब यहाँ पे क्लेन को पता चलता है कि शायद से स्मिथ जो है बियॉन्डर्स है एक। अभी स्मिथ को जो है यहाँ पे शायद से बियॉन्डर्स की पावर की मदद से शायद से मुझे यहाँ पे मतलब कितना वगैरह कर लिया या फिर मेरे से कुछ ऐसे सवाल वगैरह पूछेगा। अगर इन लोगों को पता चल गया कि अगर मैं यहाँ पे आज से आया हूँ तो अगर मेरे पावर के बारे में इन लोगों को पता चलेगा तो शायद से ये लोग मुझे मार सकता है। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है अचानक से यहाँ पे सारी चीज़ कुछ मतलब बदलते हुए जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अचानक से एक लड़की की साउंड सुनाई देता है। अब ये लड़की क्या करता है, आने के बाद यहाँ पे जो को पकड़ लेते हैं एंड ये सारे जो लड़कियाँ थी यहाँ पे जो के बॉडी के अंदर चला जाता है। तभी हमें पता चलता है यहाँ पे इस आर्थ के पास उसके मम्मी एंड पापा भी थे। अब यहाँ पे जो सोचने लगते क्या इसे अपने मेरे मम्मी पापा को देख लिया। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़की जो है क्या करते कहने लगते हैं कि भेंच एंड नाया उस दिन मर चुके थे, तो फिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें कुछ पता है। वो लोग यहाँ पे सुइसाइड कर लिए थे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से यहाँ पे जो उस गान की मदद से अपने आप को गोली मार देता है। तभी यहाँ पे
जो उस लड़की स्मिथ से कहने लगती है कि जो है शायद से उसे कुछ पता नहीं है एंड वो जो अपने आप को गोली मार लिया है। अब ये लड़की कहने लगती है कि उसे नहीं पता कि आखिर ये लड़का कैसे मर गया एंड उसकी जो मेमोरी है वो भी यहाँ पे गायब हो चुका है भेंच और नाया की तरह। उसके बाद यहाँ पे ये लड़की स्मिथ से कहने लगती है कि तुम्हें भी अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। स्मिथ यहाँ पे कहने लगता है कि शायद से अब मुझे बियॉन्डर्स बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑगस्टस फैमिली का जो नोटबुक है वो भी मैं यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो अभी मुझे शायद से यहाँ पे मतलब अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो यहाँ पे मुझे मार सकता है। एंड ये लड़की भी यहाँ पे मतलब स्मिथ का एक तरीके से वार्न कर रहा था कि उसे जो अपने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा फैमिली ऑगस्टस फैमिली ये जो है तुम्हें हर बार मतलब बचाएगा नहीं, क्योंकि ये जो आदमी जो कर रही है यहाँ पे क्लाइंट के साथ जो भी किया ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, तो इसलिए तुम्हें जो अपना ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो स्मिथ थी मन में सोचने लगती कि उसे जो है मतलब बियॉन्डर्स बनना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा फाइनल एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आप सभी लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए लव यू और टेक केयर एंड बाय बाय।